ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी सज्जनों, आज का जो वीडियो बन रहा है उसका जो मेन, ये जो मेरा आज का चौथा वीडियो है उसमें आपकी जानकारी के लिए कुछ शब्द बोलने की इच्छा हुई मेरी। ये पर्सनल कमेंट है मेरा खुद का, और इस कमेंट में मैं कई लोगों को जो भटके हुए हैं उनको मार्गदर्शन करने की इच्छा से ये मैं बता रहा हूँ कि हम जैसे पड़ोसी मुल्क है, उस मुल्क में हमारी सनातन धर्म का बुरी तरीके से बेइज्जती होती है। बेइज्जती मतलब बेइज्जती करते हैं हम लोग। अब ये बेइज्जती हमारे हिंदू भाइयों की होती है। वहाँ उन्हें बोला जाता है कि आपका जो भगवान है वो हाथी भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, सूअर भी है, लिंग भी है, प्राइवेट पार्ट भी है, योनि भी है। तो ये आप तो मूर्ख हो, क्योंकि जो भगवान होता है ये इस तरीके का नहीं होता है। मतलब एक नीच से नीच जानवर को भी आप भगवान मानते हो, और अपने प्राइवेट पार्ट को भी आप भगवान मानते हो। तो ये जो एक एंटी सनातन धर्म की जो लहर चली थी, ये आज से नहीं है, ये तो महाभारत के काल से ही है। उसमें जो ये लोग थे, असुरी लोग थे, असुरी, वो लोग हर तरीके से एक साधक को छेड़ते थे, पुजारी को छेड़ते थे, ब्राह्मणों को छेड़ते थे, उनके सामने थूक देते थे, उनके ऊपर थूकते थे, पेशाब कर देते थे, जो होता है अभी भी टीवी में दिखाते हैं। तो ये तरीके के जो अच्छे पुजारी पंडित में जो मंदिर में दर्शन करने जाते थे उनको बुरा बुरा बोलना, ये क्रम जो था, इनकी आबादी बढ़ती गई। इनको आप नास्तिक नहीं बोलोगे, ये अपने जो फॉलोइंग है उसको सही ठहराएंगे, आपके फॉलोइंग को गलत ठहराएंगे, क्योंकि आपके ग्रंथ या शास्त्र तो पढ़ते नहीं, उनको ये नॉलेज नहीं है, और उन्होंने जो अपना जो ग्रंथ पढ़ा हुआ है उसको ही सुपीरियर मानते हैं। उनके ग्रंथों के हिसाब से उन्होंने अपने आप को एक सुपीरियर मनुष्य के रूप में एक्सपोज किया हुआ है। तो ये क्लेह जो बढ़ गया है, जो दरमान, जो घाई जो काफ़ी बढ़ चुकी है, उसका कारण ये है कि हमारे सनातन धर्म वाले लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। दे कांट आंसर देम। उनको ये आंसर देना नहीं आता। ये बहुत दुख की बात है। आप साइंटिस्ट बन जाते हो, आप एरोप्लेन उड़ा देते हो, लेकिन आप एक तुच्छ कोड़ी के मनुष्य को जवाब नहीं दे सकते, जो गधा चलाता है, गधे पर अपना बिजनेस करता है, ठेले गाड़ी पर बिजनेस करता है, भिखारिस्तान, ऐसे को आप कभी भी जवाब नहीं दे सकते। न हमारे लीडर दे सकते हैं, न ही हमारे बड़े रिफॉर्मर दे सकते हैं। वो एक तरीके से चुप होते हैं, टीवी डिबेट में भी देखते हैं, चुप हो जाते हैं और वो लोग हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो उसका तोड़ ये है कि हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए जो जात, मज़हब, पंथ से उठकर उसे सनातन शिक्षा दी जाए। वो हमारे प्रैक्टिस में ये जो देवता है, जो हिरणाग्रीव है, जो घोड़े का अवतार लिया हुआ है, फिर उसके बाद वाराह है जिसने इस पृथ्वी को दलदल से निकाला है, क्योंकि ये सुअर की तो कैपेसिटी है कीचड़ में जाने की। सूतल लोग तो बहुत बड़ा कीचड़ है, वो भी सोने का कीचड़ है। सोना सख्त थोड़ी, नरम थोड़ी होता है, सख्त होता है। सख्त और नरम के बीच का होता है। वहाँ शुक्र अवतार गए, वारा भगवान, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का अंत किया, वानर अवतार
श्री महाबली हनुमान जो भक्ति के प्रेरक थे। तो ये जो भी हमारे देवी देवताओं अवतारों का जो बेइज्जती होती है उसका उत्तर देने के लिए आपको सक्षम, उनको बोलो रुको इधर ठहरो, तुम 4 लोगों में हमारी बेइज्जती करने जा रहे हो, तो ये सुनो, इसका तत्व है, इसके तत्व के निमित्त मुझे इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण के अनुसार मैं आपको जवाब देता हूँ। तो ये सब जवाब देना चाहिए, उनकी जवाबदेही है सरकारों की। जब तक आप ज्ञान नहीं पसारोगे तब तक ये आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर गिराते जाएंगे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आपको एक क्या बोलते हैं, वो जो बांसुरी बजाता है, नाक के आगे बिन बजाते हैं ना, वो आपको सपेरा बोलेंगे, भाई इंडिया इज़ सपेरा। तो ये जो हम सुनते थे, भाई नेहरू को भी बोला गया था, वो तो कुछ नाम का ही कुछ नहीं है। तो लेकिन ये बात आप समझिए, इसका ज्ञान बचपन से होना चाहिए। मेरी ये सरकारों से गुजारिश है कि अगर आप सच्चे सनातन धर्म हो या भारत के वासी हो या सबका कल्याण सोचते हो, इस यूनिवर्स का, इस प्रकृति का, तो ये सनातन ज्ञान सबको दो, जिससे हम अपने वातावरण को भी पूजें, हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में भी पूजा करें, कहीं लफड़े झगड़े नहीं हो। इसका ये कारण ये है कि हमारे जो लड़े झगड़े होते हैं, इसका कारण ये है कि धर्म, जो हमारा जो धर्म है वो धर्म करके नहीं समझना, इट इज़ अ कल्चर प्रैक्टिस। तो जो धर्म के आड़ में झगड़ा करते हैं वो लोग तो मूर्ख हैं। धर्म तो हमारा सनातन धर्म का अर्थ ही एक कल्चरल एक्टिविटी है, जो हमें सुबह से लेकर रात तक अपने परिसर, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने माता पिता, सज्जन, पड़ोसियों का ही रक्षण करने के लिए कहा गया है। एनवायरनमेंट शुद्धिकरण करते हैं, इसी के कारण तो ये भौगोलिक दुनिया जीवित है। हम लोग भले पूरे विश्व में 10% है, लेकिन हमारे कारण ही ये पृथ्वी का अस्तित्व है। आज पड़ोसी में जितने भी मुल्क हैं वो तो नॉनवेज खाते हैं, तो आप तो सब जानवरों को खा जाओगे, तो ये इकोसिस्टम तो ख़त्म कर दोगे। उसके बाद समुद्र के जीवों को खा जाओगे, आप तो समुद्र का इकोसिस्टम ख़त्म कर दोगे। आपको सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं, आपको किसी का सर, किसी का आर्टरी, किसी के पेट खाने में दिलचस्पी है, फिर वो नहीं मिलेगा तो मानव को खाओगे। कलयुग के शास्त्रों में लिखा हुआ है, मानव को खाओगे, मानव खत्म हो जाएंगे, फिर अपनी औलादों को खाओगे। फिर ये जो गर्मी बढ़ जाएगी, एक सूर्य 12 सूर्य का जैसे रोशनी देगा और करीब आ जाएगा, उस वक्त आप क्या करोगे? बिल्डिंग ऐसे ही छोड़ कर आप अपनी बुर्ज खलीफा छोड़ के आप जाओगे पहाड़ों में रहने के लिए, खड्डा खोद के रहोगे। जो 41 मजदूर रहे थे उनको पूछो भाई पहाड़ों में रहने का क्या उनको ये मिला, कोई सुख मिला क्या? हर वक्त उनको टेंशन मिला। तो आपको तो कई वर्षों तक इस गुफा से निकलना ही नहीं है, कई दिनों तक, कई वर्षों तक, जब तक बारिश हो, फिर आप निकलोगे, फिर धूप आई, फिर भाग जाओगे अंदर। मतलब आपका जीवन एक सर्प समान हो जाएगा, नाग समान। तो आप ये समझो, ये मेरी बातों को नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लिए जाना चाहिए कि सनातन धर्म का पूरे जगत में डंका बजना चाहिए, और वही मनुष्य का जीवन है। सनातन धर्म एक मनुष्य का जीवन है, कुत्ते भेड़ बकरी का जीवन नहीं है। उन पर हम दया करें, उनकी हत्या नहीं करें, उनका शोषण नहीं करें, उनको खाएं नहीं। ये मेरा आपसे निवेदन है। जीव हत्या हमारे सनातन धर्म में वर्जित है, लेकिन आताताई की हत्या में कोई वर्जित नहीं है। हम आताताई, वो भी भगवान जब बोले, हम अपनी मर्जी से कोई शस्त्र नहीं उठाते। जब भगवान और सरकमटेंस ऐसे होंगे तो ज़रूर हमारे भगवान
भगवान के समान हमारे गुरु जिन्होंने ये आदेश किया, तो ये पूरे जगत में हमारा परचम उत्तर से पश्चिम, दक्षिण तक, दक्षिण से पूर्व तक सब जगह हमारा ये सनातन धर्म परचम फैल जाएगा। ये भविष्यवाणी है और पूरी होगी।